In our previous class, we solve up to question number 21 of exercise 3A. Today, we solve question number 22 to 29. First is that show graphically that each of the following given system of equation has infinitely many solution. ठीक है ना, कि जो हमारे सिस्टम है ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस में मैंने बताया था कौन साइड्स होंगी लाइन हमारे पास. ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्राफ है तो और ये सपोज़ कीजिए एक लाइन जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी ग्राफ से पास होगी. दूसरी लाइन भी इसको कॉन्साइड करेगी, एक ही लाइन होगी, मतलब बोथ लाइन आर सेम, कॉन्साइड्स लाइन हो, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इसमें फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे क्योंकि जो कोऑर्डिनेट इस लाइन के होंगे वही कोऑर्डिनेट नीचे वाली लाइन के होंगे. क्लियर है. तो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं. सेम है बाकी सब, मेथड वही है सेम. फर्स्ट वी सॉल्व फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x एट x इक्वल टू 0 पर, तो 0 + 3y इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 2. एट x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 0 आएगा. पुट कर देंगे इस वैल्यू में. इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आएगी. एट x इक्वल टू -3, देन y इक्वल टू 4. क्लियर है. तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़, ये वाली, ये और ये तीनों हम इक्वेशन इसमें नोट कर लेंगे टेबल में अपनी. अब टेबल प्रिपेयर कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज दैट फॉर इक्वेशन सॉल्विंग फॉर इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं. इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आएगी, y बिकम्स 2, एंड एट x इक्वल टू 6 y बिकम्स -2, एट x इक्वल टू 3 y बिकम्स 0. ये जो वर्क है ये एक तरह से क्या है, रफ वर्क है, लेकिन आप इसे शो कर सकते हैं कॉपी में. तो टेबल फॉर्म हो गई हमारी. टेबल में आती है वैल्यू x अपॉन वाई, सॉरी x और y की वैल्यूज़. x की वैल्यूज़ है 0, 6, 3 एंड y की वैल्यूज़ है 2, -2 एंड 0. क्लियर है. अब जो हमारे पास बहुत टेबलें प्रिपेयर हुई हैं, इन टेबल्स का यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं अभी. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0,2, 3,0 एंड -3,4. तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैच करते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट था हमारा 0,2. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. 3,0 सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, एंड ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है. क्लियर है. तीनों के पॉइंट्स लगा लेंगे और इन पॉइंट्स को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी. तो ये लाइन आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की. यहाँ इक्वेशन का नाम मेंशन कर देंगे 2x + 3y इक्वल टू 6. नाउ वी सॉल्व फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे. तो सेकंड के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसमें, सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेकंड के कोऑर्डिनेट्स लेंगे. सेकंड के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं एक बार. 0,2, 6, -2, 3,0. 0,2, 6, -2 एंड 3,0. 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास. इन तीनों पॉइंट्स को कर देंगे, मैच कर देंगे, सेम लाइन आएगी. ठीक है ना. इट मीन्स दैट द लाइन इज कॉन्साइड. क्लियर है. ग्राफ क्लियर है. ग्राफ सबकी क्लियर है. ठीक है ना. अब इसका रिजल्ट क्या आया. we find that the two graph lines coincide. क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है ग्राफ में जो दोनों लाइंस हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 एंड 25 में दोनों लाइंस एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी. तो हैज़ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब आपको केस बताया था कि जब हमारे क्या होंगे, कॉन्साइड करेंगी लाइन, तो उस केस में दोनों लाइन क्या होंगी, सेम ही होंगी. नो सॉल्यूशन वाले केस में दोनों लाइन पैरेलल्स होंगी. कॉन्साइड वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे. और अगर उसको वन टाइम इंटरसेक्ट करेगी तो उस समय उसका एक सॉल्यूशन होगा. क्लियर है.
तो हमारे इस चैप्टर में थर्ड टाइप के क्वेश्चन, सॉरी इस एक्सरसाइज में थर्ड टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट कैटेगरी थी 1 to 10, उसमें सिमिलर क्वेश्चंस थे। इन सेकंड कैटेगरी 11 to 15, उसमें सिमिलर क्वेश्चंस थे। इन थर्ड कैटेगरी 16 to 21, उसमें सिमिलर क्वेश्चन थे। इन ये जो 11 to 21 सेम ही कैटेगरी थी एक्चुअल में, बस एक्स और वाई एक्सिस का डिफरेंस था। अब 22 to 25 ये सेम कैटेगरी है, तो ये हमारी कंप्लीट हुई। अब 26 to 29, तो लेट अस टॉक अबाउट 26 to 29. Show graphically that each of the following given system of equation, good morning, inconsist has no solution. तो इसमें हमें शो करना है कि जो फॉलोइंग इक्वेशन के पेयर गिवन हैं उनके कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स जो बोथ लाइन्स आएंगी वो क्या आएंगी, दे आर पैरेलल आएंगी, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इट मीन्स वो नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है ना। तो हमें ये इस वाले में नो सॉल्यूशन आएगा। अब नो सॉल्यूशन वाले केस में सॉल्व करेंगे, इसको सेम है सब क्वेश्चन, मैं सॉल्व कराता हूँ 26 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 26, x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, एट x इक्वल टू 0 देन y बिकम्स -3, एट x इक्वल टू 2 y बिकम्स -2, एंड एट x इक्वल टू 4 y बिकम्स -1। आई क्लियर दैट इन प्रीवियस क्लासेस वी सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ x, उन वैल्यू को, x की वैल्यू को उन सबको सिलेक्ट करेंगे जिनसे y की वैल्यू कम्प्लीटली डिविजिबल आए, ठीक है ना, जिससे कि इजी से इजी वैल्यूज़ बने, उन वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है। अब इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0.5, एट x इक्वल टू 0 देन y बिकम्स 0, एंड एट x इक्वल टू 2 देन y बिकम्स 1। प्रिपेयरिंग द टेबल फॉर इक्वेशन 2। The coordinates of equation 2 1, 0, 0.5, 0, 0 and 2, 1. Now we draw a graph of equation 1. इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स पुट करके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो इसके ग्राफ में आएगा हमारे पास ये 0.3, और सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास यहाँ पर 2, -2, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज दैट 4, -1। इन तीनों को मैच करते हुए क्या कर लेंगे, एक लाइन प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये लाइन मैच करेगी। और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 0, 0 आएगा, 1, 0,5, 0.5 एंड 2, 1। 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मैच कर देंगे। ये जो लाइन फॉर्म होगी, ये लाइन होगी 3x माइनस 6y की इक्वल टू 0 की। अभी जो बोथ लाइन्स हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए जो दोनों के दोनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, सो इट इज क्लियर दैट बोथ लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। रिजल्ट लिख देंगे इसका, इट इज क्लियर दैट बोथ लाइन्स इन द ग्राफ आर पैरेलल, हैज द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। वो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया था।